नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय सोनू सर पर। बच्चों, जैसा आप सभी को पता है कि हमने आने वाले हरियाणा सीटी एग्जाम को लेकर 10,000 प्रीवियस ईयर हरियाणा जीके की सीरीज चला रखी है बच्चा। तो आज का हमारा स्पेशल हरियाणा जीएस एपिसोड 3 रहेगा भाई, और ये आने वाले सीटी एग्जाम को के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चा। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। हाँ जी, आज के सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल कुछ बात बताना चाहूंगा। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। तू थक के ना बैठ, है मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा भाई। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा भाई आधुनिक क्वेश्चन रहेगा, उस फसल का नाम हरियाणा में हरियाणा में उस फसल का नाम बताएं। उस फसल का नाम बताएं जो सबसे ज्यादा उगाई जाती है भाई। तो वो कौन सी फसल रहेगी जो हरियाणा में सबसे ज्यादा उगाई जाती है? वो रहेगी गेहूं। कौन सी फसल रहेगी? गेहूं। और आप सभी जानते हो कि गेहूं हरियाणा में हरियाणा में सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होती है? तो हरियाणा में सबसे ज्यादा गेहूं होती है भाई सिरसा में। कहाँ होती है बच्चा? सिरसा में हरियाणा में सबसे ज्यादा गेहूं उगाई जाती है भाई। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। खपत कम उत्पादन ज्यादा होने के कारण हरियाणा को भारत की गेहूं की टोकरी कहते हैं। गेहूं की टोकरी कहा जाता है भाई। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि खपत कम उत्पादन ज्यादा होने के कारण भारत की गेहूं की टोकरी किसे कहते हैं? हरियाणा को कहते हैं। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हरियाणा सरकार ने गेहूं से कौन सा कर समाप्त किया है? हरियाणा सरकार ने गेहूं से गेहूं से कौन सा कर समाप्त किया? वैट कर रहेगा। कौन सा कर रहेगा? वैट कर रहेगा, जो हरियाणा सरकार ने गेहूं से समाप्त कर दिया भाई। एक बार सेशन को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, पानीपत की पहली लड़ाई में पानीपत की क्वेश्चन रहेगा, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? बाबर ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। और इब्राहिम लोधी युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला योद्धा रहेगा। पहला सुल्तान रहेगा भाई। पहला सुल्तान किसे मानते हैं भाई? इब्राहिम लोधी को मानते हैं। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चा, जो पानीपत की पहला युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था पानीपत नामक जगह पर। और इब्राहिम लोधी का इब्राहिम लोधी का मकबरा अगर आपसे पूछे तो इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ रहेगा? पानीपत में रहेगा। हरियाणा जीके ने कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ रहेगा? पानीपत में रहेगा। नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा, 1756-57 के दौरान हरियाणा किसके अधीन था? हरियाणा किसके अधीन रहा था? हरियाणा रहा था मराठों के अधीन। हरियाणा किसके अधीन था भाई? मराठों के अधीन रहा था हरियाणा। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार हुई थी भाई। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा शक्ति पराजित हुई थी बच्चा। इनकी बहुत बुरी हार हुई थी मराठों की। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन रहेगा भाई, मराठों ने हरियाणा को कब बेचा था? मराठों ने हरियाणा को हरियाणा को 1803 में बेच डाला। 1803 में बेच डाला एक संधि के तहत। सुरजी अंजन गांव की संधि के तहत बेचा था हरियाणा को। नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, पंडित नेकीराम शर्मा ने संदेश पत्रिका क्वेश्चन रहेगा, पंडित नेकीराम ने संदेश पत्रिका संदेश पत्रिका किस भाषा में निकाली थी? जो संदेश पत्रिका रहेगी वो हिंदी में निकाली थी।
वो कौन सी भाषा में निकाली थी? वो हिंदी लैंग्वेज में रहेगी भाई। संदेश पत्रिका की मैं बात करूं, पंडित नेकीराम के द्वारा निकाली गई थी। नेक्स्ट आता और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई मनोहर लाल खट्टर की मैं बात करूं। हाँ जी बच्चा, मनोहर लाल खट्टर जी ने, हरियाणा के सीएम ने जय जवान, हाँ जी बच्चा, जय जवान जय आवास एक योजना चलाई थी। और ये कहां से चली थी? बहादुरगढ़ से। हाँ जी बच्चा, ये बहादुरगढ़ से चली थी। और बहादुरगढ़ हरियाणा में पूछा जाता है, कहां रहेगा? झज्जर में रहेगा। और बहादुरगढ़ को, हाँ जी बच्चा, बहादुरगढ़ को, जो बहादुरगढ़ रहेगा इसको हरियाणा का, हाँ जी बच्चा, इसको हरियाणा की सैनिटरी सिटी कहा जाता है भाई। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा की सैनिटरी सिटी किसे कहते हैं? बहादुरगढ़ को कहते हैं। और बहादुरगढ़ से ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको हरियाणा का प्रवेश द्वार कहते हैं। हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बहादुरगढ़ में पार्ले जी बिस्कुट, हाँ जी बच्चा, पार्ले जी बिस्कुट रहेगा भाई। और क्या रहेगी? रिलैक्सो चप्पल रहेगी। कौन सी चप्पल रहेगी बच्चा? रिलैक्सो चप्पल रहेगी। कहां? बहादुरगढ़ में। और बहादुरगढ़ कहां रहेगा भाई? झज्जर में रहेगा। वहीं अगर आपसे पूछे हरियाणा में सैनिकों का घर किसे कहते हैं? रेवाड़ी को कहते हैं। हरियाणा में सैनिकों का घर या सैनिकों की नगरी किसे कहते हैं भाई? वीरों की नगरी किसे कहते हैं? रेवाड़ी को। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या रहेगा? हरियाणा का सबसे ठंडा महीना कौन सा रहेगा? हाँ जी बच्चा, हरियाणा का सबसे ठंडा महीना कौन सा रहेगा? हरियाणा का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जनवरी रहेगा। कौन सा रहेगा भाई? जनवरी रहेगा। हरियाणा का सबसे ठंडा महीने की मैं बात करूं तो कौन सा रहेगा? जनवरी रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता और इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ जी, क्वेश्चन क्या पूछा गया? हरियाणा में वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? हाँ जी बच्चा, हरियाणा में वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? हाँ जी बच्चा, हरियाणा में वन विकास निगम की स्थापना हुई थी। कब हुई थी भाई? ये स्थापना हुई थी दिसंबर 1989 में। हाँ जी बच्चा, कब हुई थी? दिसंबर 1989 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? पंचकुला में रहेगा। हाँ जी बच्चा, कहाँ रहेगा? पंचकुला में रहेगा। नेक्स्ट आता और इंपॉर्टेंट रहता है भाई हरियाणा के किस जिले में? हाँ जी बच्चा, हरियाणा के किस जिले में फिरोज शाह की लाट रहेगी? तो आप सभी को पता है कि हरियाणा के किस जिले में रहेगी? हिसार में रहेगी। हाँ जी बच्चा, कहाँ रहेगी भाई? हिसार में रहेगी। एक बार हिसार से क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ जी, क्वेश्चन क्या रहेगा बच्चा? हाँ जी बच्चा, क्वेश्चन एग्जाम में आया था भाई। क्वेश्चन रहेगा हाँ जी, क्वेश्चन रहेगा भाई गुजरी महल हरियाणा में कहां रहेगा? हाँ जी बच्चा, गुजरी महल हरियाणा में कहां रहेगा? हिसार में रहेगा। इसको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था भाई, गुजरी महल को। और गुजरी महल से ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई, जो गुजरी रहेगी वो फिरोज शाह तुगलक की क्या रहेगी? प्रेमिका। और ये भी क्वेश्चन आता है हिसार और फतेहाबाद को, हाँ जी बच्चा, हिसार और फतेहाबाद को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। जो हिसार रहेगा ये फारसी भाषा का शब्द रहेगा। ये फारसी भाषा का शब्द रहेगा, जिसका अर्थ होता है दुर्ग या किला। दुर्ग या किला रहेगा, जिसका अर्थ क्या होता है भाई? दुर्ग या किला रहेगा। जो हिसार रहेगा वो फारसी भाषा का क्या रहेगा बच्चा? शब्द रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई चौधरी देवीलाल। हाँ जी बच्चा, चौधरी जननायक चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क हरियाणा में कहां रहेगा? जो हर्बल पार्क रहेगा वो यमुनानगर में रहेगा। हाँ जी बच्चा, कहां रहेगा? चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क यमुनानगर में रहेगा। इसके अलावा अगर आपसे एग्जाम में पूछे जो चौधरी देवीलाल, हाँ जी बच्चा, चौधरी देवीलाल जो पुरस्कार दिया जाता है भाई, वो कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। वो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है भाई? कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। चौधरी देवीलाल हरियाणा के सीएम भी रहे हैं भाई, और भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे। कौन? चौधरी देवीलाल। हाँ जी बच्चा, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा हरियाणा के किस स्थान पर? हाँ जी बच्चा, हरियाणा के किस स्थान पर हीरो मोटरसाइकिल उद्योग रहेगी? तो हीरो मोटरसाइकिल उद्योग रहेगा दारूहेड़ा। हाँ जी बच्चा, दारूहेड़ा रेवाड़ी में रहेगा। कहाँ रहेगा? दारूहेड़ा रेवाड़ी में। और होंडा मोटरसाइकिल उद्योग अगर आपसे पूछे, होंडा मोटरसाइकिल उद्योग कहाँ रहेगा?
हाँ जी बच्चा ये रहेगी मानेसर में। कहाँ रहेगी भाई? मानेसर में रहेगी। और मानेसर पूछा जाता है एग्जाम में, कहाँ रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा, देश की प्रथम महिला जो वन विभाग में शीर्ष पद पर रही है। देश की पहली महिला, देश की पहली महिला जो हरियाणा में वन विभाग में, हाँ जी बच्चा वन विभाग में शीर्ष पद पर रही है भाई, वो कौन रहेगी? वो रहेगी अमरिंदर कौर। कौन रहेगी बच्चा? अमरिंदर कौर रहेगी। कौन रहेगी भाई? अमरिंदर कौर रहेगी। देश की पहली महिला रहेगी जो हरियाणा में वन विभाग में मतलब शीर्ष पद पर रही है, वो कौन थी भाई? अमरिंदर कौर थी। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या रहेगा? हाँ जी बच्चा क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस मंडल में सर्वाधिक जिले रहेंगे? हरियाणा के, हाँ जी बच्चा हरियाणा के किस मंडल में सर्वाधिक जिले रहेंगे? आप सभी को पता है कि हरियाणा के किस मंडल में रहेंगे? रोहतक में रहेंगे। कौन से मंडल में रहेंगे भाई? रोहतक मंडल में रहेंगे। और आपसे एग्जाम में पूछेगा कि हरियाणा में कितने मंडल हैं भाई? हरियाणा में 6 मंडल रहेंगे। कितने मंडल रहेंगे? 6 मंडल रहेंगे हरियाणा में। नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हाँ जी नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, हरियाणा दिल्ली को तीनों ओर से घेरे हुए है भाई। हरियाणा दिल्ली को, हाँ जी बच्चा हरियाणा दिल्ली को तीनों ओर से घेरे हुए है। किसको छोड़कर? पश्चिम दिशा को छोड़कर। हाँ जी बच्चा पश्चिम दिशा को छोड़कर हरियाणा दिल्ली को तीनों तरफ से घेरे हुए है। किस दिशा को छोड़कर? पश्चिम दिशा को छोड़कर। नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा, हाँ जी बच्चा नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको पराजित किया था? हाँ जी बच्चा जो अकबर ने पराजित किया था वो हेमू को किया था। किसको किया था भाई? हेमू को पराजित किया था। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था भाई? हरियाणा के पलवल जिले से, हाँ जी बच्चा हरियाणा के पलवल जिले से महात्मा गांधी को गिरफ्तार कब किया गया? 10 अप्रैल, हाँ जी बच्चा 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी को पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। कब? 10 अप्रैल 1919 को। और ये गांधी जी की कहते हैं कि भारत में, हाँ जी बच्चा गांधी जी की भारत में पहली गिरफ्तारी मानी जाती है। कब? 10 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, जगाधरी के समीप, हाँ जी बच्चा जगाधरी के समीप, हाँ जी बच्चा बिलासपुर में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बिलासपुर में जो रहेगा वो त्योहार रहेगा, हाँ जी बच्चा कौन सा? कपाल मोचन का। कौन सा रहेगा भाई? कपाल मोचन का रहेगा। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछे, अगर आदि बद्री का, हाँ जी बच्चा आदि बद्री का संबंध भी आए तो वो भी कहां से रहेगा? बिलासपुर से रहेगा। कहां से रहेगा? बिलासपुर से रहेगा। जगाधरी के समीप आदि बद्री भी आ सकता है। और दूसरा कपाल मोचन रहेगा। हाँ जी बच्चा कपाल मोचन में कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा को त्योहार मनाया जाता है। कपाल मोचन गुरुद्वारा पूछा जाता है एग्जाम में, कहां रहेगा? बिलासपुर में रहेगा। नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हरियाणा के कैथल नगर में कौन सा गुरुद्वारा रहेगा? हाँ जी बच्चा हरियाणा के कैथल नगर में कौन सा गुरुद्वारा रहेगा? नीम साहिब, हाँ जी बच्चा नीम साहिब गुरुद्वारा रहेगा। और नीम साहिब गुरुद्वारा हरियाणा में पूछा जाता है, कहां रहेगा? कैथल में रहेगा। नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हरियाणा के किस कवि ने सत्याग्रही प्रहलाद लिखी है भाई? हाँ जी बच्चा हरियाणा के किस कवि ने सत्याग्रही प्रहलाद लिखी है भाई? तो प्रहलाद किस कवि ने लिखी है? तुलसी, हाँ जी बच्चा तुलसीराम, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहेगा भाई तुलसीदास शर्मा। कौन रहेगा बच्चा? तुलसीदास शर्मा ने लिखी है। हरियाणा के किस कवि ने, हाँ जी बच्चा सत्याग्रही प्रहलाद लिखी है भाई? तो तुलसीदास शर्मा ने लिखी है। हाँ जी नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा, हरियाणा का पहला खाद्य बैंक कहाँ खोला गया? हाँ जी बच्चा हरियाणा का पहला खाद्य बैंक कहाँ खोला गया था? ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि खाद्य बैंक कहाँ खोला गया था? गुरुग्राम में। हाँ जी बच्चा कहाँ रहेगा? गुरुग्राम में खोला गया था हरियाणा का पहला खाद्य बैंक।
हाँ जी नेक्स्ट आता है शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ रहेगा। हाँ जी बच्चा शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में कहाँ रहेगा, थानेसर में रहेगा। थानेसर कुरुक्षेत्र में रहेगा शेख चिल्ली का मकबरा। इसको हरियाणा का ताजमहल कहते हैं, किसको, शेख चिल्ली के मकबरे को। हाँ जी नेक्स्ट आता है, हाँ जी नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चा, मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। हाँ जी बच्चा मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, श्रम औद्योगिक क्षेत्र में। हाँ जी बच्चा किस में रहेगा, श्रम औद्योगिक क्षेत्र में रहेगा। जो मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड रहेगा भाई वो श्रम औद्योगिक क्षेत्र में रहेगा। किस में रहेगा, श्रम औद्योगिक क्षेत्र में रहेगा। हाँ जी नेक्स्ट आता है हरियाणा का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ रहेगा। हरियाणा का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ रहेगा। हाँ जी बच्चा संग्रहालय की मैं बात करूं तो ये कहाँ रहेगा, पंचकुला में रहेगा। हरियाणा का पुरातात्विक संग्रहालय पूछा जाता है एग्जाम में, कहाँ रहेगा, पंचकुला में रहेगा। हाँ जी बच्चा कहाँ रहेगा। तो ये आज का सेशन रहेगा भाई। और ये जो हरियाणा हमने 10,000 प्रीवियस ईयर एपिसोड के नाम से, हाँ जी बच्चा, जो टेस्ट सीरीज चला रखी है भाई, इसको जितना हो सके शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर एंड वॉच कीजिए बच्चा। और ये आने वाले सीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है।